जैसे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास मूव करती है, किस तरह से उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके उसको देखेंगे। तो ये है, ये यहाँ पे मैंने 3 प्लेट्स ली हैं जिसको यहाँ पे ऑर्बिट कंसिडर किया है। तो सबसे पहले ये हमारा के शेल और ये एल और ये एम, ये तीनों हमारे शेल्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बीट्स के हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके दिखाएंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे। उसके बाद एल शेल में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, क्योंकि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने के शेल में डाला, तो हमारे पास 6 बचा। तो 6 अब हमने एल शेल में डाला। उसके बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं अभी भी 8 होने में, क्योंकि एल और एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हम किसी और एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके इसको कंप्लीट कर देंगे, हमारे एल शेल को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 2 और 8। और अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से रिवॉल्व करता है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हम बुक के डायग्राम के हेल्प से भी इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से ये, जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है जो गोल गोल। हम इसे टैक्टाइल बुक के हेल्प से भी समझ सकते हैं कि किस तरह से ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है। तो ये हमारे ऑर्बिट्स हैं। तो हमने इसको इजी वे में समझने के लिए प्रैक्टिकल करके देखा, प्लेट्स के हेल्प से और बीट्स के हेल्प से। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। Break Free Solutions, brought to you by Project Discovery, supported by Enable India and Google.